Dear students, today I discuss about flower in the chapter of plant morphology. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में फ्लावर को। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी, रूट सिस्टम, रीजन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, modification of stem, leaf, their part, venation, venation, simple leaf, compound leaf, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके ठीक पहले, इस वीडियो से पहले जो वीडियो था उसमें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर। क्लास 11 बायोलॉजी, टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी आज बात करने वाले हैं फ्लावर। एक्चुअली में फ्लावर क्या है? इट इज मॉडिफाइड सूट। हाउ कैन वी यू से द फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट? बाय presence of internode between different floral appendages like anthophore, anthrophore and gynophore, you can say the flower is a modified shoot. Actually flower क्या है? तो modified, it is modified shoot of plant. In angiosperm plant, flower is the reproductive organ A typical flower has 4 parts as from outside to inside as डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गया फीमेल पार्ट और ये जिस पर रेस्ट कर रहा है वो थैलेमस, रिसेप्टिकल, इसको थैलेमस या रिसेप्टिकल भी कहते हैं। अब इस थैलेमस के ऊपर में इस तरह का भी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम, एंड इस यूनिट ए को हम क्या कहेंगे? स्टामेन, एंड इट इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। And the outermost part called calyx, और ये जो पार्ट है
फ्लावर का कलरफुल। सबसे बाहर वाला पार्ट को कैलिक्स, कलरफुल कोरोला, इसको किससे तस्वीर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सॉरी कैलिक्स को सी से, कोरोला को सी से, और ये सारा पार्ट इधर वाला जो है इसको एंड्रोसियम, इसको ए से, और पूरे इंटायर पार्ट को इसको गायनोइसियम, इसको जी से रिप्रेजेंट। तो लिखते हैं ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स एज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इसको हम ए नंबर लिखना होगा ऐसे 1 2 3 4। ये पोजीशन नंबर 1 में, ये 1 2 3 4। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ए टिपिकल फ्लावर, एक सामान्य फूल की बात करें उसमें 4 पार्ट होगा। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कैलिक्स which is green in color and the main function, ये पहला और दूसरा जो पार्ट है वह एसेसरी पार्ट है। जबकि 3 और 4 रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी इसको एसेंशियल पार्ट और इसको कहेंगे एसेसरी पार्ट। A flower has all these 4 parts, such flower is called complete flower. Complete किसको कहेंगे? Flower. A flower has all 4 floral appendage. All 4 appendages called complete flower. जैसे फ्लावर को कंप्लीट, जैसे एग्जांपल में लिखना चाहो तो 4 ये all these 4 floral appendages that present in a flower, such flower is called complete. For example, the most common example is a China rose. And China rose, Hibiscus roses sinensis कहते हैं। Hibiscus rose sinensis। सबसे सिंपल फ्लावर रोज को लेकर देखो तो वो भी कंप्लीट फ्लावर। ये कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं? तो इस तरह का फ्लावर जिसमें any one of the floral appendages that are absent, such flower is called incomplete flower. इसका यहां लिख देते हैं। A flower that has no any one floral appendage called incomplete flower.
तो ऐसा फ्लावर जिसमें कोई भी एक फ्लोरल अपेंडेज एब्सेंट हो तो वैसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल में कोई इस तरह का फूल को ध्यान रखना है, या तो ऑल स्टैमिनेट एंड पिस्टिल। स्टैमिनेट का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टैमिन हो, पिस्टिल लॉस हो, यानी मेल पार्ट हो तो सारा फूल इसमें आ जाएगा, या पिस्टिल। जैसे एग्जाम्पल में पपाया, ले सकते हो। कोई भी कुकुरबिट्स, कद्दू खिला वाला हो, any of the cucurbits family has either staminate or pistillate flower, and such flower is called incomplete. क्लियर? तो यहां तक देख लिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लिक कर दो इसमें डार्क। तो इस तरह से तुम कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर समझ गए। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज ऑफ ए फ्लावर। उसके बाद हम लोग सिमेट्री देखेंगे, एक्टिनो, जाइगो, एसिमेट्रिकल फ्लावर, hypogynous, perigynous, epigynous, and it is one of the important point that are asked question related to the types of flower, and ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है कि हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, यहाँ से हर साल क्वेश्चन एक साल नहीं पूछा तो अगले साल रिलेटेड रहता है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं पहला, द आउटर मोस्ट पार्ट एज ए कैलिक्स। अगर ध्यान से थोड़ा देखोगे, समझने की कोशिश, तो इससे एक अगर कैलिक्स के बारे में समझ में आ गया, we can easily handle the floral formula and floral diagram। ये जो टॉपिक है पूरे का सकते मॉर्फोलॉजी एक फैमिली है, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियसी। वहां पहुंचने फैमिली, किसी फैमिली के डिस्क्रिप्शन करने के लिए ये अभी तक जितना भी वीडियो, ये 10 वीडियो भी बने वो इंट्रोडक्शन ही होगा मॉर्फोलॉजी के लिए। यानी सारा कंडीशन अगर समझ लेते हैं, then you can easily write the each part, yeah, you can easily describe the entire part of the external feature of a plant. For example, gram plant that comes under which herb, shrub and tree, you can say it comes under herbs. Why? The wood that cannot form in it and its size is no more bigger, तो उसको हर्ब्स में डालेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। तो पूरा इंटायर इसका रूट कैसा है, तो टैप रूट सिस्टम है। फ्लावर किस तरह का है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, द कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है कि ये एसिमेट्रिकल है, तो जाइगोमॉर्फिक है। तो ये सारी बातें पूरे मॉर्फोलॉजी के इंटायर क्लास को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं, तब उसमें पूछे कि किस तरह का एस्टिमेशन है, तब एक्सिलरी एस्टिमेशन है। प्लासेंटेशन कैसा है ग्राम में, तब मार्जिनल प्लासेंटेशन है। तो ये सब बातें पूरे इंट्रोडक्शन ही चल रहा है मॉर्फोलॉजी। यानी फाइनल अगर हम किसी फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा हूं तो पूरे इंटायर सेपल कैसा है, पॉलीसेपलस है कि गेमोसेपलस है, स्टामेन कैसा कंडीशन है, मोनोडेल्फस है कि डाइडेल्फस। यानी टर्मिनोलॉजी को पकड़ना जरूरी है और तब तुम किसी पार्टिकुलर फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो शुरू करने वाले हम लोग कैलिक्स। इट इज आउटर मोस्ट, दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, तो फ्लावर कंप्लीट है इनकम्प्लीट, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कैलिक्स के बारे में।
प्रेजेंट किससे करेंगे? के से। इट इज outermost protective layer in budding stage. Generally it is green, leaf-like, and that take part in photosynthesis. It is green, leaf-like structure. Its unit यानी ये पूरे वर्ग को, ये सारे को एक साथ, जितना ग्रीन पार्ट है उसको एक साथ हम क्या कहेंगे? कैलिक्स, और उसके एक यूनिट को सेपल कहेंगे। My dear student, मैंने एक फ्लावर को लेके सामने में आया है। आप यहाँ चाइना रोज को देख रहे हैं, सबसे बाहर वाला यहाँ पर एक पार्ट, ये सब फूल में नहीं मिलता है, यानी इस पार्ट को हटा करके उसके बाद वाला जो ग्रीन है, इस पूरे ग्रीन वाले को हम लोग, इस पूरे ग्रीन ये वाला, ये बाहर वाला ये नहीं, इसको ईपी कैलिक्स कहते हैं। ईपी माने बाहर, ईपी कैलिक्स, ये सब में नहीं होता है, सिर्फ चाइना रोज में और कुछ दूसरे फ्लावर में हो भी सकता है, पर इट इज नॉट ए कॉमन फीचर इन ऑल फ्लावर। सबसे बाहर कलरफुल के ठीक नीचे वाला जो ग्रीन है, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर लीफ लाइक मिले ग्रीन, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है, इसको पूरे वर्ग को हम लोग ईपी कैलिक्स कहते हैं। अब जो यहाँ ग्रीन है, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, और उसका एक कोष सिंगल वाले, इसमें 1, 2 और कैसा फ्यूज कंडीशन है, 2, 3, 4, 5, ये 5 मेरे पास है, ये सब फ्यूज कंडीशन देते हैं। 5 के समय इसमें एक सिंगल होगा, उसको हम सेपल कहेंगे। तो लिख रहे हैं, इट्स यूनिट इज called sepal। अब नंबर ऑफ सेपल वैरी करेगा, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, पर ये सेपल आपस में फ्यूज हो सकता है या फ्री हो सकता है। उसके लिए कुछ टर्म यूज करते हैं। सेपल may be free, अगर कहीं फ्री वर्ड हो तो उसके लिए हम लोग पॉलीसेपलस, सेपल है तो सेपल आपस में क्या है? फ्री है, तो पॉली। यहाँ पर क्या था, कैसा था फ्यूज कंडीशन? द गैमोसेपलस। फ्री उसके लिए यूज करोगे पॉली सेपलस, LOUS, पॉलीसेपलस। और फ्यूज, अगर फ्यूज हुआ तो उसके लिए गैमो सेपलस यूज करना है। इन चाइना रोज कैलिक्स इज गैमोसेपलस।
in China rose, calyx is gynocephalus. किंतु मस्टर्ड में देखा जाए रेडिस में तो वह कैसा होगा, पॉलीसेप्लस। एग्जाम्पल 2, इन मस्टर्ड calyx is पॉलीसेप्लस, जबकि मस्टर्ड में रेडिस में यानी ब्रासिकेसी फैमिली में सेपल पॉलीसेप्लस होता है। क्लियर? अब इसको हम एक रिप्रेजेंट करेंगे साइन ऑफ, हाउ वी कैन इट रिप्रेजेंट इट, डिनोट इट। तो उसके लिए इफ सेपल are 5 but free, अगर वह फ्री हुआ then it denoted or represented by, क्या लिखोगे, k लिख देंगे, कितना है 5 लिख दिए, और चूंकि यह हम फ्री है इसका साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन K5 लिखे। अगर 4 हुआ तो K4, K10 10 हुआ तो K10 लिख देंगे। किसके लिए? तो फ्री कंडीशन यानी पॉलीसेप्लस। इफ सेपल्स आर 5 बट फ्री देन इट डिनोटेड बाय K5। अगर इफ आर 5 बट few, then it denoted by K5, ब्रैकेट में इसको घेर देना है फ्यूज कंडीशन के लिए, यानी गैमोसेप्लस कंडीशन के लिए ब्रैकेट में फ्री रहा तो उसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। अगर 5 तो 5, 6 रहा तो 6, फ्यूज रहेगा तो घेर देंगे, फ्री रहेगा तो खुला ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया कैलिक्स की कहानी। अब हम लोग चलते हैं कोरोला की तरफ। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अ फ्लावर इनर टू द कैलिक्स। ये पार्ट कहाँ है? इनर टू द कैलिक्स, द कोरोला। अगर कैलिक्स क्लियर है तो कोरोला भी बहुत ही, उसमें भी सेम यही चीज है, ऐसे लिखने का तरीका। इसको किससे रिप्रेजेंट किए थे? तो सी से। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, सबसे सुंदर पार्ट। द आइडेंटिटी ऑफ फ्लावर इज डिटरमाइंड बाय कोरोला। अगर गुलाब के फूल से कलर वाला पार्ट को निकाल के हटा दो सारा, अब वह गुलाब है कि जूही पता नहीं। The identity of the rose that can lose as you remove the colorful part. Similarly, in the other flower, चाइना रोज अगर देख रहे हैं उसकी भी आइडेंटिटी उस कलरफुल पार्ट के है। सारा कलरफुल जो पार्ट है कोरोला, उसको हटा दे, अब चाइना रोज है या क्या कहना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह कोरोला, इट इज beautiful
part of flower, beautiful part of flower, and help in attraction, क्या चाहिए अट्रैक्शन करने के लिए? तो पॉलिनेटिंग एजेंट, इंसेक्ट, बटरफ्लाई जिसको कह रहे हो, एंड हेल्प इन अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, ब्रैकेट में चाहो तो बायोटिक कर लो। बायोटिक मतलब लिविंग, एयर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। कलरफुल पार्ट एयर वाटर के लिए नहीं यूज होगा, या इंसेक्ट के लिए। हेल्प इन अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट ड्यूरिंग पॉलिनेशन। It is beautiful part of flower and help in attraction of pollinating agent, यानी biotic living चीज during pollination. Its unit is called, जिस तरह कैलिक्स के लिए सेपल यूज किए थे, कोरोना के लिए पेटल is called petals. अब यह पेटल फिर फ्री हो सकता है या फ्यूज हो सकता है। पेटल्स में भी फ्री, अगर फ्री हुआ तो उसके लिए पॉली टर्म यूज करना है, पॉली पेटलस, पेटल, पॉलीपेटलस, और मे बी फ्यूज, यानी वह जुटा हो सकता है। अगर फ्यूज हुआ तो डायमो, क्या चीज फ्यूज हो गया है? पेटल, पेटलस। तो अभी चाइना रोज में कलरफुल वाला जो पार्ट है ये फ्यूज नहीं है, ये सेपरेटेड है। ये जितना पार्ट है ये सब एक दूसरे से फ्री है। कितना है? 5 की संख्या में, बट आर फ्री। इन चाइना रोज पेटल्स आर 5 एंड आर पॉलीसेपलस। और ये जो बीच में दिख रहा है ये पूरा पार्ट एंड्रोसियम, और बीच में सेंट्रली जो प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम। The outer, these are the male reproductive part and the centrally localized part is the female reproductive part of a flower. If अब सेपल की जगह पेटल टर्म यूज करना, petals are 5 but free in condition, then denoted by, तो कोरोला को किससे रिप्रेजेंट किए हो? सी से। यहां पर हम सी लिख देंगे, फ्री कंडीशन के लिए रिप्रेजेंट हो गया C5. If petal petals are 5 but fused, then it is denoted by K के जगह पर C डाल देंगे, हो गया। यही कंडीशन था कोरोला के बारे में। These two floral appendages, calyx and corolla, that are fall down after the fertilization. But in some plant, calyx
रिमेन परसिस्ट, इस पॉइंट को याद करना होगा कि कैलिक्स कभी कभी नहीं गिरता है, दैट परसिस्टेड हमेशा के लिए लगा रह जाता है। एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपेयरिंग, टमाटर में आपने देखा होगा, ब्रिंजल में देखा होगा, अगर हम ये ब्रिंजल बनाए और ये ग्रीन वाला पार्ट है तो आपने इसको देखा होगा, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, और ये परसिस्टेड रहते हैं। तो कुछ पौधों में कैलिक्स रिमेन परसिस्टेड। इन केस ऑफ फैमिली सोलेनेसी लास्ट में पढ़ेंगे, याद कर लेना। सोलेनेसी में जितना आने वाला, जैसे मिर्ची, चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब में ये लगा ही रहता है। इस पॉइंट को अलग से नोट कर लेते हैं। कैलिक्स को सी से ही लिखेंगे ना, कैलिक्स एंड कोरोला remain fall down after fertilization, but in Solanaceae family remain persistent, और इसको याद कर जाना है किसमें, सोलेनेसी फैमिली में persisted throughout fruit रिपेयरिंग तक ये लगा ही रह जाता है। ये क्वेश्चन मेडिकल का है, अपना याद कर रखना। इस तरह से कोरोला देखिए। अब एक टर्म होता है सेपल, पेटल एंड टेपल। इन सम flower, sepal and petal that cannot be identified, and that is called lodicule. इस पॉइंट को अलग से नोट कर लो, lodicule। इसको P से डिनोट कर सकते हो। In some plant, in their flower, sepal and petal cannot be distinguished. Sepal and petal are not distinguished from each other, called lodicule. Its unit is called क्या चीज? टेपल्स। एग्जाम्पल में
लिली, गुलमोहर, लिली गुलमोहर में सिंपल ऑर्डर, बाहर से ग्रीन, जैसे खोलोगे इंटरनल पार्ट कलरफुल हो जाए, तो ऐसे को हम लोग लॉन्जिट्यूड और उसके यूनिट को हम लोग ट्रैपेजॉइड में। ठीक उसी तरह अगर फ्री है तो पॉलीटेप्लस, फ्यूज है गैमोटेप्लस। साइड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे लिख करके अगर 5 रहेगा फ्यूज कंडीशन रहेगा तो ऐसे, अब फ्री रहेगा तो ऐसे। तो अब हम लोग मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। These two are the essence days. Calyx corolla in a typical flower, it is the accessory part. अब हम लोग चल रहे हैं एसेंशियल पार्ट की तरफ। That is C. Androecium. इसको A से रिप्रेजेंट, तो it is male reproductive part of the flower. It is male reproductive part of a flower and its unit is called stamen. इसकी यूनिट को क्या कहेंगे? stamen. The number of stamen in a flower may be one or many. फूलों, एक फूल में स्टामिन की संख्या एक या एक से ज्यादा हो सकता है, वन और मेनी. If many, then may be free. या तो फ्री हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन को जब फ्री हो, पॉलीएंड्रस फ्री, तो उसके लिए यूज करोगे पॉली एंड्रस. ध्यान रखना इस टर्म को, पॉलीएंड्रस. और अगर फ्यूज हो और इफ फ्यूज, तो उसको कहेंगे एडल्फस. उसके लिए एडल्फस यूज करना है.
अब एडल्फस कंडीशन में चाहे वो बंडल के रूप में, एक बंडल में, दो बंडल में, या मोर देन टू बंडल हो सकता है। यानी इस पर ध्यान दो, ये थैलेमस, ये पिस्टल का पार्ट, ये ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और ये था पोलन ग्रेन, सॉरी स्टामेन वाला पार्ट। और स्टामेन कितना है? बहुत सारा। फ्री कंडीशन स्टामेन को यहाँ पर इस कंडीशन को क्या कहेंगे? पॉलीएडल्फस, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कंडीशन। अब फ्यूज है, अगर फ्यूज हुआ तो यह हो सकता है पहला मोनो एडल्फस, यानी सारा स्टामेन, तो सिर्फ स्टामेन के लिए हम ये नोट कर रहे हैं, और ये सब हो गया एंथर वाला पार्ट, सब फ्यूज हो के एक हो गया। तो ऐसे कंडीशन को मोनोडेल्फस। अगर दो बंडल के रूप में है, एक में एक ही हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो इसको कहते हैं डाइडेल्फस। और अगर एक से ज्यादा हो जाए, एक बंडल, दूसरा बंडल और ये तीसरा बंडल, और सब में ऐसे 1 2 3 4 इस कंडीशन को कहेंगे पॉलीएडल्फस। दैट इज कॉल्ड पॉलीएडल्फस। तो फ्यूज कंडीशन में एक सिंगल बंडल हो सकता है, दो बंडल के रूप में हो सकता है, या दो से जब ज्यादा कंडीशन हो तो उसको पॉली, इसके लिए हम डाइडेल्फस लिख सकते हो। तो अब स्टामेन की संख्या एक फुल में एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा होगा। अगर बहुत सारा है तो दो कंडीशन हो सकता है, फ्री या फ्यूज। अगर फ्यूज हुआ तो एक बंडल, दो बंडल और मेनी बंडल। तो पॉलीएडल्फस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? मेनी स्टामेन in a flower but all are free in condition। कैसा है? फ्री इन कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल में मस्टर्ड, रोज, इस समय देखने को मिल जाएगा। मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, इसमें गुआवा है, इसमें देख लो मोर कॉमन। The stamen calls are the free, the polyandrous condition. So how can we explain the diadelphus? Many flowers, many stamens all together fuse to forming a single bundle is called monodelphus. All stamens are fused to form a single bundle.
called monoadelphous। जैसे अभी चाइना रोज, ये जो दिख रहा होगा, दिख भी सकता है, नहीं है तो घर के आसपास में चाइना रोज होगा, उसको जाकर देखो तो कितना है, एंड सो मेनी, बहुत सारा, पर ऑल दिस फाउंड इन सिंगल बंडल, जैसे चाइना रोज। तुम चाहो तो कॉटन या लेडीज फिंगर, इसमें देख सकते हो। नाउ द डायडेल्फस, मेनी एस्टामे found in two bundle called डायडेल्फस। लिख लोगे कॉल्ड डायडेल्फस। इसके एग्जांपल को याद रखना जरूरी है। किसमें मिलता है, तो जितना भी लिग्यूम्स है दाल वाला, मोर कॉमन, जैसे पी में, लुपिन में, इंडिगो में, तो तुमको ये ऑलरेडी याद करने की जरूरत नहीं। ये फैमिली जब याद करोगे फेबेसी, तो उसमें जितना होगा 9+2, 9 एक सेट में और एक एक में, तो उसको कहते हैं डायडेल्फस कंडीशन। एक एग्जांपल भी लिख सकते हो अभी फिलहाल, किंतु तुमको सारा याद हो जाएगा जब हम फैमिली डिस्क्राइब करोगे, तो उसमें सारा बात है। एंड द पॉलीडेल्फस, ये लिखोगे मेनी एस्टामेस फाउंड इन मोर देन, यहां पे एक वर्ड लगा दोगे, मोर देन 2 bundles called polydelphus। और इसका एग्जांपल लिख लोगे लेमन, इस तरह एंड्रोसियम की चीजों को समझ लें। Then how we denote polydelphus, तो polydelphus को डिनोट करने के लिए हम ऊपर वाला रिमूव कर रहे हैं, उसको थोड़ा बताते हैं। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट पॉलीडेल्फस कंडीशन। चलो देखते हैं। इफ एस्टामे are 5 and 3 in condition, then it denoted by, तो क्या इक्वेशन के लिए ए लिख देना है, 5 है, 5 लिख के छोड़ देना। पॉलीडेल्फस में तो लिखोगे 5 स्टामेन्स एंड पॉलीडेल्फस। पॉली मतलब मेनी होता है, एडेल्फस कंडीशन। अगर 5 ही हो, जैसे तो बंडल में हो या लार्ज हो, इफ एस्टामेन आर इनफाइनाइट, मतलब कि काउंटलेस है, या है भी तो कहीं वेरिएबल 400, 350 इस तरह का। इफ एस्टामेन्स आर इनफाइनाइट एंड इन मोनोडेल्फस कंडीशन, यानी सिंगल बंडल, monodelphous, then represented by ए लिख देना है और इनफाइनाइट लिख करके, क्योंकि फ्यूज है इसलिए कर देना। एंड सो इट इज सो सिंपल। अब हम डायडेल्फस की कहानी बता रहे हैं। अगर एस्टामेन सपोज करो कि 10 है एंड फाउंड इन 2 बंडल, इफ एस्टामेन
are 10 in number, but found in two bundles as 9 in one bundle and 1 in other, then it represented या denoted by क्या लिखोगे? ये लिखे, 9 लिखे, फ्यूज है ऐसे, एक है ऐसे। अगर 8 प्लस 2 हो तो 2 को जैसे है तो फ्यूज होगा, उसके लिए अगर 10 होता तो 8 फ्यूज प्लस 2 एक साथ फ्यूज, डाइडेल्फस कंडीशन। And the polydelphus, when stamens are 10, I suppose, यहाँ तक नोट कर लोगे। अब polydelphus के लिए अगर हम if stamens are 10 in number but found in more than 2 bundles, अब क्या हो, 2 से ज्यादा बंडल, as 5 in one bundle and 3 in second, 3 in second, 3 in second bundle and 2 in third bundle और 3 दूसरे बंडल में हो, then represented as, ये लिखो 5 फ्यूज प्लस 3 प्लस 2 प्लस, इस तरह दिखा सकते। इस तरह कंडीशन समझ के मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस है, पॉलीडेल्फस। अब यह स्टामेन कभी कभी दूसरे फ्लोरल अपेंडेक्स के साथ चिपक जाता है, that get cohesion, that get attached to or fused to the other floral appendage। तो ऐसे कंडीशन को एपिटर्म जोड़ते हैं। लास्ट पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव का और उससे रिलेटेड बातें। stamen may be fused with other floral appendage, sometimes as if a stamen get fused with, अगर यह सेपल से टूट जाए, यानी कैलिक्स वाले, कैलिक्स वाले पार्ट से, ग्रीन वाले पार्ट से, if stamen get fused with calyx, then called
साइड, क्या करो, एंड्रोसियम क्या किया गया है, कैलिक्स से जाके जुड़ गया है, फ्यूज कर गया है, तो उसके लिए साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये बात हो गया एपिसेप्लस के लिए। ठीक उसी तरह पेटल से भी जुड़ सकता है। इफ स्टामेन गेट फ्यूज विथ, इसके साथ कोरोला, then called, उसको क्या कहेंगे, epipetalous and denoted by, इसमें क्या करना है डिनोटेड, तो पहले ए लिखें, किसके साथ, तो कोरोला के साथ, और इस तरह साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है, जैसे धतूरा के केस में ये मिल जाता है। यही था स्टामेन के मॉर्फोलॉजी। अब एक स्टामेन का दो पार्ट हो सकता है। ये पार्ट ऑफ स्टामेन। There are two types of stamen, as anther and second is the filament. नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी में। आप वीडियो देखते रहिए। डाउट या कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो द करियर एक्सलर की वेबसाइट पर जाइए, क्वेश्चन डालिए। जैसे ही मुझे उस पर कमेंट या कोई क्वेश्चन ऑब्जर्व करूंगा तो मैं क्लास में इसे हैंडल कर दूंगा। तब तक घर में सुरक्षित रहें, सजग रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।